झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित करने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित नामांकन सभा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। साथ ही इस दौरान वे कांग्रेस व बसपा पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए और कहा कि इस चुनाव में मोदी का तूफान चल रहा है, जो बीजेपी को 400 पार करके ले जाएगा। वहीं कार्यक्रम के बाद भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दरअसल मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सुबह 10 बजे पहले दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा पीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। फिर भाजपा पदाधिकारियों के साथ वह सड़क मार्ग के रास्ते झांसी के लिए रवाना हो गए। यहां वह सीधे मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा की नामांकन सभा में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला और कहा कि सपा सरकार में जिस गाड़ी पर सपा का झंडा होता था, उस गाड़ी में गुंडा बैठा रहता था। अभी कुछ दिन पहले बीमारी से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, तो अखिलेश यादव उस माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए थे। उनसे पूछना चाहता हूं कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मौत पर जब उनका शव विधानसभा परिसर लाया गया था, तो वह उन्हें श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं आए थे? बोले क्योंकि इनका जिहादियों, देश पर बम विस्फोट करने वालों, हत्या और अपहरण करने वालों व माफियाओं से नाता है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम को देना चाहती है। कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। उन्होंने जनता से कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों आईसीयू में पड़ी हैं। इनको ऑक्सीजन मत देना, नहीं तो सपा की सरकार याद करिए 2017 से पहले सपाइयों का नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है। भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी लहर थी, 2019 में मोदी की आंधी थी और इस चुनाव में मोदी का तूफान चल रहा है, जिस कारण इस बार भाजपा प्रत्याशी की और अच्छे अंतर से रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और 4 जून को 400 पार करके मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहेगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डाले। राहुल और प्रियंका डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो कहां से लड़े, यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं। समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें मना कर दिया। अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से आज रामगोपाल यादव ने कहा है, रामगोपाल यादव ने कोविशील्ड पे सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को हार्ट ब्लॉकेज और मौतें हो रही है। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस घराना हो। इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत, अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर। कर्नाटका की सभा था, कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है। उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा, बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूँ, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी
जी को तीसरी बार पीएम सर बना। कन्नौज से थोड़ा बताइए अपना नाम इससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं, और यहाँ अमेठी और बरेली में गांधी खानदान जो बहुत ही समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ हुआ। अच्छा। नामांकन सभा के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली के लिए रवाना हो गए। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा कार्यकर्ता रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, मऊरानीपुर विधायक रश्मि आर्य, महानगर अध्यक्ष हेमंत परिहार, जिला अध्यक्ष अशोक गिरी, महापौर बिहारीलाल आर्य, एमएलसी रमा निरंजन, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।